9 व्यक्ति एक पंक्ति में अलग अलग अगल बगल में व्यक्तियों के बीच समान दूरी पर बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर की ओर है। बहुत बढ़िया। पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर पी बैठा है। 9 व्यक्ति बैठा हुआ ना। चलिए बाबू, 9 गो आदमी बैठा हुआ तो बैठाते हैं 9 गो को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर। डाउट? ठीक है। पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर पी बैठा है। बहुत बढ़िया। पी तथा आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। बहुत बढ़िया। आर के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। ये अच्छा बात है कि दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो पहला और दूसरा। ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इधर का इधर का ही नहीं बैठा है, क्योंकि यहां पर लिखा है आर के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू है। ठीक है, अभी देखिए पता चलेगा। पी तथा आर के बीच में 2 व्यक्ति। पी डैश डैश, यहां पर बाबू कौन? 2 व्यक्ति हो गया। पी के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू है। पहला दूसरा तीसरा। ये पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा। यहां तो नहीं ना बैठ सकता। अगर इधर से हम सेट करते वहां बैठता, नहीं बैठता। पी के आर के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। समझ में आया? कहने का सेंस मेरा यह था कि अगर हम इधर पी को बैठा देते, आर को इधर बैठाते ना जी, तो दाएं को पहला, दाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा, हम यहाँ पर क्यू को बैठा पाएंगे? ठीक है। तो जब 2 आदमी बीच में हुआ, इसका मतलब है कि तीसरा हुआ। हम दोनों के बीच में 2 आदमी, इसका मतलब आप हमसे तीसरा, हम आपसे तीसरा। ठीक है। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। क्यू के बाएं पहला, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? की4 बॉल बैठा हुआ है। क्यू तथा सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। क्यू तथा सी के बीच में 3 व्यक्ति थे, 1 2 3। यहां पर कौन? तो सी के ठीक बाएं डी बैठा है। सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? डी बैठा है। हो गया इतना। ई के बाएं दूसरे स्थान पर ए है। बताइए, ई के बाएं पहला, बाएं दूसरे स्थान पर ए है। यही ना को जगह है। पंक्ति के किसी भी एक छोर पर ए नहीं बैठा है, बीच में बैठा है। ए के बाएं किसी एक स्थान पर एस है। ये बात कहने का कोई जरूरत था? एस को तो ऑटोमेटिक यहां बैठा सकते हैं, लेकिन कहने का जरूरत था क्योंकि हमारे प्रश्न में यह जानकारी नहीं दिया हुआ है इसमें बैठा हुआ कौन कौन है। अगर यह जानकारी हमको दे देता कौन कौन बैठा हुआ है, तब बाबू हम ये बात का जरूरत नहीं था। जैसे कथन में क्वेश्चन में लिखा रहता है, इस प्रश्न को व्यवस्था लगाने के लिए किस कथन का आवश्यकता नहीं था, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या जरूरत था वैसे कि कौन बैठेगा यहाँ पर ही पते नहीं है। अब है पी तथा बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी और बी के बीच में कितने व्यक्ति? तो पी और बी के बीच में बाबू देख लीजिए 1 2 3 गो व्यक्ति। ऑप्शन 3 नंबर। ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या है? ई के संदर्भ में बी का स्थान पहला दूसरा तीसरा है। बाएं को तीसरा, बाएं तीसरा। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है? ई और एस। ऑप्शन 1 नंबर। 26 नंबर, 27 नंबर। दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी एक निकटतम पड़ोसी है ए तथा सी दोनों का? नहीं। पी तथा क्यू के बीच में दो से कम व्यक्ति हैं। पी और क्यू के बीच में बहुत से व्यक्ति है। ए के ठीक बाएं डी बैठा है। ए के ठीक बाएं डी बैठा नहीं। आर तथा डी के बीच में केवल एक व्यक्ति। आर और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ये बात सही है। वैसे भी 3 को शुरुआत वाला गलती हो गया था, तो जो बचता वही ना सही होता। दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 4 में से 3 युग्म एक निश्चित प्रकार से समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समूह में शामिल नहीं होता? ए क्यू बगल में है। टी आर बगल में है। आर ई में अंतर है। टी एस बगल में है। आंसर को होगा कौन होगा? आर ई। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। क्या दें? ठीक है, क्या दें?
चलिए अगला सवाल क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखिए। 40 छात्रों की एक कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं। अट्ठाईस गो है जो तमिल बोल सकता है, 30 तेलुगु बोल सकते हैं। तेलुगु बोल सकता है कितना, तो सभी भाषा, सभी छात्र दो भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं सभी छात्र दो भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। चलिए ठीक, हमको है 40 को विद्यार्थी, आइए 28 और 30 हो गया बाबू 58, उसमें से 40 घटा दीजिए, कितना हो गया 18। 18 विद्यार्थी है जो कि बाबू दोनों भाषा जानता है। 18 विद्यार्थी जो दोनों भाषा जानता है। 28 में से 18 गया तो कितना, 10 विद्यार्थी है जो सिर्फ तमिल जानता है। 30 में से 18 गया तो कितना, 12 विद्यार्थी है जो सिर्फ तेलुगु जानता है। हो गया। छात्रों की वह सूचना बताएं, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। केवल तेलुगु बोल सकते हैं 12 गो, ऑप्शन 3 नंबर। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, 18 गो, 3 नंबर। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं। केवल तमिल बोल सकते हैं 10, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोगों को एक बार हम फिर से जानकारी दे दें, जो ऑफर बाबू चल रहा है 200 रुपया में 1 महीना टेस्ट, ये तो नॉर्मल हुआ, लेकिन 400 रुपया में 3 महीना टेस्ट,